16 तारीख को 16/6/2022 को हम लोग यहाँ गुड़गांव आए थे देवन से। और वहाँ पर मेरी भाभी का एक्सीडेंट हुआ था जो कि एक्सपायर हो गई थी। और यहाँ मम्मी मेरी जो है हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो हम लोग यहाँ पहुंचे थे गुड़गांव में। सेक्टर 14 में हम लोग उतरे। और जैसे ही हम उतरते वहीं पर उन्होंने एक मतलब जिसे कहते हैं ना, गाड़ी जो थी एकदम टूटी हुई गाड़ी वैगनार ली हुई थी। और लग भी नहीं रहा था कि मतलब कि ये वो प्रशासन के लोग होंगे। जिससे हमें देखा तो एकदम से मतलब 10-12 लोग आए और उसमें से एक फीमेल भी थी जिन्होंने मेरे को बड़ी जबरदस्ती से धक्का दिया। और जो यहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब थे, जो हमारे आईओ थे, जो उन्होंने भी मेरे को ऊपर से धक्का मार के और गिराया, जिसमें सभी जो शोरूम के लोग थे वो निकल के आ गए। और जितने भी यहाँ ऑफिस के लोग थे सभी निकल के आए कि ऐसा क्या हुआ है। और सतपाल जी को डाला, एक ने पैर पकड़े, किसी ने हाथ पकड़ा, उठा के उनको लेके चले गए। मैं और मेरा छोटा बेटा फिर जो सामने शोरूम था उन्होंने मेरे को वहाँ छुपाया, क्योंकि वो कहते कि सर का फोन इनके पास है, जबकि फोन मेरे पास नहीं था। तो उस चक्कर में सर उन्होंने मेरे को पूरे शोरूम के अंदर ढूंढा, किसी अदर शोरूम में मेरे को छुपा हुआ था। तो ये कंडीशन मेरे साथ बड़ी क्रिएट हुई। फिर मैं वहाँ पर शाम तक 5 बजे तक वेट करती रही कि कोई मेरे को यहाँ से रिसीव करेगा, क्योंकि मेरे पास कोई फोन भी नहीं था। उसके बाद में मैं रात को 7-7:30 बजे मिलने के लिए जाती हूँ कि उस समय तो सतपाल जी ने को देखा। सतपाल जी काफी घबराए हुए थे, उनके गाल काफी सूजे हुए थे और उनको ऐसी वर्ड बोले गए तो शायद मैं आपके सामने बता भी नहीं सकती। तो उन्होंने कहा किसी भी तरीके से मेरे को निकाला जाए, क्योंकि उनकी प्लानिंग कुछ और थी। वो कुछ गैंगस्टर के भी नाम ले लेते, कभी प्रशासन के नाम लेते, कभी नुपुर शर्मा का नाम लेते, कभी कहते कि आप वो मतलब हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, आप हिंदू मुस्लिम के लिए क्यों खड़े हो, क्योंकि वो लोग कभी खड़े नहीं होते। इस तरह की कुछ बातें कर रहे थे। और सारे के सभी ने मतलब इस तरह से झगड़ा हुआ था कि फिर सतपाल जी को ऐसे वर्ड बोले गए कि वो कहते कि हम आपके साथ ऐसी कंडीशन कर देंगे कि आपका एक छोटा बच्चा है। मतलब उन्होंने ऐसे बोला कि आपका एक छोटा बच्चा है जो 5 साल का है, कि आप उसका भविष्य देखोगे, आपको बिल्कुल। उन्होंने बोला आपका 5 साल का बेटा है और अगर आप चाहोगे तो उसकी कभी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। मतलब ये शब्द इस्तेमाल करे उन्होंने। अच्छा, जिस वक्त गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे तो यूनिफॉर्म, पुलिस की यूनिफॉर्म नो, सिविल ड्रेस थी? सिविल ड्रेस क्या थे? सिविल ड्रेस। गिरफ्तार कर रहे थे तो क्या कह के किया, कोई रीजन बताया? नो नहीं, मैं ड्रेस में थी। मैं भी आई थी ना, मैं कोर्ट से ही आई थी उस समय भी। तो जिस समय वहाँ पहुंचे तो सतपाल जी ने तो मास्क लगाया था। फिर मेरे को देखा तो पूछते कि सतपाल जी हो? तो सतपाल जी बोले हाँ मैं सतपाल जी हूँ। तो कहता अरे आपसे बात करनी है। पहले बोले बात करनी है, फिर उन्होंने गाड़ी के पास कहा ठीक है बात कर लेते। बोला बात नहीं करने, तेरे को तो उठाने हैं, बहुत घुमाया आप लोगों ने ना। तो बोला कि मैंने कहाँ घुमाया, मैं तो यही हूँ। आप बोला तो मैं नोटिस पे आता, नोटिस दिया आपने? मैंने कहा सर मेरे को अरेस्ट वारंट दो। बोले कि आपके ना घर की सर्चिंग की जाएगी। मैंने कहा सर सर्च वारंट दे दो फिर आप मेरे को। दोनों चीज मेरे को चाहिए। जब उन्होंने नहीं दिया मेरे को, तो उन्होंने जब धक्का मार के मेरे को गिरा के तब उनको लेके गए। नुपुर शर्मा का कोई नाम लिया? नो, कुछ कहा कि किस केस में हम लेकर जाए? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बताया। मेरे घर तक नहीं पहुंचे, नोटिस तक नहीं दिया मेरे को। अगर नोटिस देते तो हम खुद चल के जाते उनके पास में ना, लेकिन उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया ना, बिना नोटिस के उठाया। क्योंकि कोर्ट ने सीधा ये कहा है कि वीडियो देखने से पहले ही एफआईआर दर्ज कर लिया आप लोगों ने, ये ऑर्डर में है। ये है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये पुलिस की वर्दी में अगर कोई व्यक्ति आता है और वो कानून के खिलाफ जाके कोई काम करता है, अपराध होता है, वो जुर्म होता है, वो दंडनीय अपराध होता है। पुलिस की वर्दी पहनने से ये नहीं होता कि कोई पुलिस की वर्दी पहन के डकैती डाल सकता है। तो ये अगर डकैती डालेगा कोई पुलिस का अफसर तो वो अपराध होगा, वो डकैती का मुकदमा उस पर दर्ज होगा। तो इस केस में भी जिस प्रकार से ये सारी कार्रवाई हुई है, जिस प्रकार से उनको जान से मारने की कोशिश हुई है, कस्टोडियल टॉर्चर किया इतना कि वो मतलब अधमरी हालत में हो जाए, उनकी बीमारी जानने के बाद भी उनको अगर पेट पे मारा जाता है तो ये एक तरह से हत्या करने की कोशिश है। और जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है ये भी एक तरह से अपराध ही है सारे। तो अगर पुलिस वाला भी कोई अपराध करता है तो वो भी भारत के संविधान के तहत मुलजिम होता है, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होता है और उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होती है। कह रहा हूं ना कि अभी पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं है, अरेस्ट पहले कर लिया। देखिए जो भी धर्म है, जितने भी धर्म है, वो सारे धर्म, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, या जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो सब प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो सोशल मैसेज लाए कि इंसान के बराबर होता है और सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो
तो शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी के जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो भी खास प्यार करते हैं प्रॉफेट मोहम्मद से। तो सिर्फ मुसलमानों को ही दर्द नहीं हुआ है जो बदतमीजियां की जाती हैं उनकी शान में, उससे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज को भी बहुत दुख होता है। तो उसी से दुखी होके वो उसके साथ खड़े हैं, मुसलमानों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े हैं। बाकी जो ये इस तरह की बातें की जा रही हैं